आज हम लोग एक्सेल के अंदर फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर का मतलब अगर हिंदी में आपको पता होगा, फिल्टर का मतलब होता है छांटना, है ना। लेकिन एक्सेल में फिल्टर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फिल्टर का एक्सेल में इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास मान लीजिए बहुत बड़ा डेटाबेस है। बहुत बड़ा डेटाबेस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। और एक्सेल के अंदर मैंने बताया था कि डेटाबेस का मतलब टेबल से होता है। तो यदि हमारे पास ढेर सारा डेटा है, और उस केस में आपको पता है कि हम सारे डेटा मतलब टेबल की साइज बहुत बड़ा है, और एक ही टाइम पे हम सारे के सारे डेटा को देख नहीं सकते, क्योंकि मॉनिटर की साइज क्या होती है, लिमिटेड होती है। भाई जितना मॉनिटर की साइज होगी उतने ही डेटा को आप देख सकते हो ना। तो हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ सेलेक्टेड डेटा को ही डिस्प्ले कराएं, बाकी डेटा को हम क्या कर दें, हाइड कर दें, छिपा दें। तो यदि हमारे पास जो ढेर सारा डेटा मौजूद होगा, उसमें में से कुछ डेटा को फिल्टर करके अलग करके दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर। समझ में आई बात? अब जो फिल्टर्ड डेटा होगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो ना कि जो हमारे पास अवेलेबल डेटा होगा उसमें से कुछ डेटा को सिलेक्ट करके हम यदि देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर। समझ में आई बात? अब जो सिलेक्टेड डेटा होगा, या तो हम उसी जगह पे दिखा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है कि उस सिलेक्टेड डेटा को हम अलग लोकेशन पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो फिल्टर का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास डेटा होगा उसमें से कुछ डेटा को सिलेक्ट करके, जिस डेटा को हम देखना चाहते हैं उतने को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। सेलेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि जितने को सिलेक्ट करेंगे उतना ही डेटा फिल्टर होकर हमारे सामने दिखेगा, बाकी डेटा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ सिलेक्टेड डेटा को देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर। वही चीज इसमें लिखा गया है, इफ योर वर्कशीट कंटेन्स ए लॉट ऑफ कंटेंट, मतलब ढेर सारा कंटेंट है, इट कैन बी इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली। यह आसान नहीं होता है, यदि हमारे डेटा की साइज बहुत बड़ी है तो उस केस में किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना, ढूंढना थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो हम किसी भी डेटा को आसानी से फिल्टर करके देख सकें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर कैन बी यूज टू नैरो डाउन द डेटा इन योर वर्कशीट, अलाउ यू टू व्यू ओनली द इंफॉर्मेशन यू नीड। मतलब फिल्टर हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ हमको जितने इंफॉर्मेशन की जरूरत है सिर्फ हम उतना ही देखेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया, और हमारे पास एक सीट है एएसएस नाम की। हम इस सीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिल्टर नाम की एक सीट बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास एक टेबल है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर यूजिंग ऑटो फिल्टर। मतलब फिल्टर दो प्रकार का होता है, एक ऑटो फिल्टर होता है, एक एडवांस फिल्टर होता है। फिल्टर दो तरीके का होता है, एक ऑटो फिल्टर होता है, एक एडवांस फिल्टर होता है। ऑटो फिल्टर के केस में क्या होता है कि जिस डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हो, यानी जिस डेटा को सिलेक्ट करके आप देखना चाहते हो, वो डेटा इसी टेबल के ऊपर दिखेगा, अलग कहीं नहीं दिखेगा, उसी जगह पे दिखेगा जहां पे वो टेबल होगा। समझ में आई बात? जहां पे जो टेबल होगा फिल्टर होकर डाटा वहीं पे दिखा है। एडवांस फिल्टर में क्या होता है, एडवांस फिल्टर में हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड मिलती है कि उस डेटा को, जिस डेटा को हम फिल्टर करके देखना चाहते हैं, समझ में आई बात, उस डेटा को हम किसी दूसरी लोकेशन का मतलब किसी दूसरी सीट पे ले जाके हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। समझ में आई बात? दूसरी सीट पे ले जा सकते हैं, या सेम वर्कशीट के दूसरे किसी सेल में जा सकते हैं, मतलब टेबल से हट के। लेकिन ऑटो फिल्टर में क्या होगा, जहां पे हमारा टेबल होगा, फिल्टर्ड डेटा वहीं पे दिखेगा। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको सिर्फ मॉनिटर का रिकॉर्ड देखना है यूजिंग ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर का मतलब ये हो गया, जो मॉनिटर का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, जब मॉनिटर को सेलेक्ट करेंगे तो वो रिकॉर्ड यहीं पे डिस्प्ले होगा। अब होगा कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे टेबल के अंदर
डेटा को फिल्टर करने के लिए या एक्सेल में फिल्टर ऑप्शन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस टेबल से डेटा को आपको फिल्टर करना है उस टेबल के अंदर किसी भी सेल के अंदर, है ना, आप ले जाके अपने पॉइंटर को रख दीजिए कहीं पे भी। उसके बाद हम आएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में एक ग्रुप मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का। डेटा टैब में एक ग्रुप मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिल्टर का, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो हम इस फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी कॉलम के हेडिंग थे टेबल के अंदर, सबके ऊपर एक ड्रॉप डाउन बटन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। अब कह रहा है, अच्छा देखिए यहाँ कह रहा है क्या, फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर यूजिंग ऑटो फिल्टर। मॉनिटर का रिकॉर्ड चाहिए, तो मॉनिटर किस में है, प्रोडक्ट वाले में। तो ये जो प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड पे एक बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए। समझ में आई बात? जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जितने टाइप के प्रोडक्ट होंगे सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? अब बाय डिफॉल्ट क्या किस पे क्लिक क्लिक है, सिलेक्ट ऑल पे। तो पहले इस बॉक्स पे हटाइए, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए सबसे हट गया डेटा। अब इसमें से किसको सेलेक्ट करेंगे, मॉनिटर को। मॉनिटर को जैसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर का डेटा डिस्प्ले होगा, बाकी डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया। मतलब हमारे पास कई सारा डेटा था, लेकिन फिल्टर होकर सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ जिसको हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। समझ में आई बात? अब फिर से फिल्टर हटाने के लिए क्या करोगे, इसी पे आइएगा, फिर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, तो आपको सारा डेटा फिर से दिख जाएगा। दिख गया नहीं दिखे? अच्छा देखिए ये जो फिल्टर का बटन है सबके आगे मिलेगा। अगर कस्टमर आईडी के हिसाब से अगर आपसे कह दे कि उस कस्टमर का रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए जिसकी कस्टमर आईडी 42 है, जिसकी कस्टमर आईडी लास्ट में कितना है, 42 है। तो हम कहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये जो वाला जो फिल्टर वाला बटन है इस पे क्लिक करेंगे। आप पहले सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके हटाएंगे, फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ 42 वाले को। तो आपके सामने सिर्फ उसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, बाकी रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, हाइड। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम फिल्टर ऑटो फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते, कोई भी का अगर नेम के अकॉर्डिंग चाहता तो नेम वाले पे क्लिक करते, समझ रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा फिल्टर लगाना था तो हम इस तरीके से फिल्टर लगा दिए। फिल्टर हटाना होगा तो फिर से आप डेटा टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर के ग्रुप में जाके फिल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा, अथवा कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा डेटा फिर से आ जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ गोरखपुर यूजिंग ऑटो फिल्टर। इस बार हमको लोकेशन के हिसाब से रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, तो फिर से वही काम करेंगे। टेबल के अंदर किसी भी सेल के अंदर हम पॉइंटर को रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे। देखिए जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो देखिए यहाँ पे बटन आ गया फिल्टर का, है ना। किसके हिसाब से फिल्टर करना है, लोकेशन के हिसाब से। तो लोकेशन में आएंगे, पहले सेलेक्ट ऑल पे जाके क्लिक करेंगे तो सब हट जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, गोरखपुर को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ गोरखपुर के रिकॉर्ड को हम फिल्टर करके देखना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, बाकी रिकॉर्ड क्या हो गया, हाइड हो गया। एक चीज और समझिए, एक साथ हम मल्टीपल लोकेशन पे फिल्टर नहीं लगा सकते। यदि हम इसके नीचे क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे देखिए एक जगह फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, आप उसी सेम जगह यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा सकते। पूरी सीट में एक ही जगह फिल्टर लगेगा, इसलिए आगे फिल्टर लगाने से पहले आपको पीछे फिल्टर हटाना पड़ेगा। यानी यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर विच डिलीवरी स्टेटस इज एस बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर। यहाँ दो शर्तें आई, पहला तो प्रोडक्ट क्या हो, मॉनिटर हो, और उसका डिलीवरी स्टेटस क्या हो, एस हो। उसका रिकॉर्ड फिल्टर करके हमको डिस्प्ले कराना। तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर हमने फिल्टर ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो आप इस टेबल के ऊपर फिल्टर लगाने से पहले यहाँ के फिल्टर को आपको हटाना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा। अब नीचे आएंगे हम लोग, नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो एक और क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर विच डिलीवरी स्टेटस इज एस बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, जिसका डिलीवरी स्टेटस एस हो उसका इस्तेमाल कर उसका, और प्रोडक्ट मॉनिटर हो उसका रिकॉर्ड फिल्टर करके डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से टेबल के अंदर कहीं पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे,
पहले पहला शर्त क्या है, प्रोडक्ट क्या हो, मॉनिटर हो। तो प्रोडक्ट में आके हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे जाएंगे, मॉनिटर पे चूज करेंगे। हो गया। अब देखिए अभी किसका रिकॉर्ड फिल्टर हुआ है, मॉनिटर का। अब फिर लोकेशन पे आएंगे, सॉरी डिलीवरी स्टेटस पे आएंगे, और यहाँ से फिर से सेलेक्ट ऑल पे हटाएंगे, क्या चूज करेंगे, एस। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही देख सकते हो कि मल्टीपल कंडीशंस वाला आ गया। आगे कि नहीं आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर से फिल्टर हटा लेते हैं हम यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिकॉर्ड विच आर अबव 1/5/2007। हमको क्या करना है, फाइंड आउट द रिकॉर्ड विच आर अबव 1/5/2007, मतलब उस रिकॉर्ड को बताना है जिसका जो डेट हो 1/5/2007 के बाद का हो, है ना। उन रिकॉर्ड के को फाइंड करना है जिसका ऑर्डर डेट क्या हो 1/5/2007 के बाद का हो। अबव का मतलब अधिक, तो 1/5/2007 के बाद के जो डेट होंगे वो उससे अधिक होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर से आप क्या करिएगा, इसको भी ऑटो फिल्टर से ही करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल करिएगा, फिल्टर लग गया, ऑर्डर डेट पे आएंगे, और देखिए यहाँ पे डेट ऑलरेडी है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेट फिल्टर। इस बार यहाँ नहीं आना है, जब हमने डेट सेलेक्ट कर लिया तो ऑलरेडी यहाँ पे डेट है। अगर ये कहता कि सिर्फ और सिर्फ 2007 का डेटा डिस्प्ले कराइए या 2008 का डिस्प्ले कराइए, तो हम सिंपली यहाँ से 2008 वाले पे क्लिक करते, तो हमारे सामने 2008 का डेटा डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिनका डेट 1/5/2007 के बाद का हो, तो हम डेट फिल्टर पे आएंगे, और यहाँ पे आफ्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, मिल रहा है। क्वेश्चन में आफ्टर लिखा हुआ, अगर बिफोर कहता तो बिफोर को चूज करते, इक्वल कहता तो इक्वल को, बिटवीन को करता तो बिटवीन की, टुमारो की बात करता टुमारो, इस तरीके से। तो आफ्टर की बात क्वेश्चन में कर रहा है, इसलिए हम आफ्टर पे क्लिक करेंगे, डेट क्या हो 1/5/2007। ठीक है, यहाँ पे एक ही शर्त है ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक क्लिक करेंगे इज आफ्टर। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हो 1/5/2007 का जो डेटा है, सिर्फ वही डेटा फिल्टर होकर डिस्प्ले हुआ, बाकी डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया। फिर से फिल्टर हटा लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिकॉर्ड बिटवीन 1/6/2007 टू 31/12/2007। क्या करेंगे, पहले फिल्टर लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर से डेट फिल्टर में आएंगे, इस बार बिटवीन यूज करेंगे क्योंकि दो डेट के बीच की बात कर रहे हैं। तो बिटवीन में अब देखिए दोनों डेट आपको देना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखा गया है, एज आफ्टर एंड इक्वल टू कितना है, 1/6/2007, 1/6/2007, और आफ्टर में कितना है, 31/12/2007, 31-12-2007। हो गया, दोनों डेट देंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके सामने 1/6/2007 के बाद का डेट और 31/12/2007 के बाद के जो रिकॉर्ड होंगे वो फिल्टर होकर डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो हट जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिकॉर्ड एंड प्रिंटर, रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर एंड प्रिंटर यूजिंग ऑटो फिल्टर। फिर हमें यहाँ पे आके टेबल के अंदर कहीं पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे। अब देखिए फिल्टर लग गया, प्रोडक्ट पे आएंगे, सेलेक्ट ऑल से पहले हटाएंगे, और यहाँ से किसको चूज करेंगे, मॉनिटर और प्रिंटर। बहुत आसान है फिल्टर, है ना। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर पहले हटा लेते हैं, हट गया है फिल्टर। अच्छा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल करके हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सट्रैक्ट द हाउस होल्ड कैटेगरी डिटेल्स इन अनदर लोकेशंस बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर। मतलब क्या कर रहा है कि जिसकी कैटेगरी हाउस होल्ड हो उसका डेटा फिल्टर होके कहाँ दिखाना है, किसी दूसरी लोकेशन। समझ में आई बात। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हम एडवांस फिल्टर कह रहा है किसी दूसरी लोकेशन पे। तो दूसरी लोकेशन पे जब किसी फिल्टर डेटा को डिस्प्ले कराना होगा तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एडवांस फिल्टर। समझ में आई बात। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी अनदर लोकेशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा है अनदर लोकेशन। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करते हैं, कर्सर को टेबल के अंदर ही रखते हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में ही एक ऑप्शन मिलेगा किसका, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो एडवांस फिल्टर का इस तरीके से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। दो ऑप्शन दिख रहे हैं, और दूसरा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, है ना। यदि आप यहीं पे दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो, किसी दूसरे लोकेशन पे दिखाना चाहते हो तो दूसरे लोकेशन पे दिखा सकते हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज का मतलब ये हो गया उस टेबल की रेंज जहां से हम डेटा को फिल्टर करके देखना चाहते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है, पूरा टेबल ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। क्राइटेरिया रेंज, अब क्राइटेरिया रेंज में क्या हो रहा है कि क्राइटेरिया रेंज में आपको सबसे पहले क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी। इस केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्राइटेरिया। तो हम एक काम करते हैं, इसको अभी कैंसिल कर लेते हैं, पहले हम क्राइटेरिया बना लेते हैं। ध्यान रहे कि आपको पहले क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, जैसे उसमें कर रहे थे डेटाबेस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी और हाउस होल्ड को कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये बन गई हमारी क्या, क्राइटेरिया बन गई ना। अब ध्यान देना, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके डेटा टाइप के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे तो देखो फिर से, सॉरी गलत टेबल सेलेक्ट हो गया क्योंकि कर्सर हमारा कहाँ था, ये है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस, ये यहाँ जो रेंज रेंज दिख रहा है ना, आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए इसको फिर से हटा दीजिएगा जो भी रहेगा, और जो जिस टेबल से डेटा को फिल्टर करना है उसको सिलेक्ट करके इस तरीके से खींच दीजिएगा। तो देखिए हमको लिस्ट रेंज में क्या आ गया, लिस्ट रेंज में उस टेबल का रेंज आ गया जिसके जिसके रिकॉर्ड को हम फिल्टर करके देखना चाहते हैं। समझ में आई बात। लिस्ट रेंज में जो कुछ रहेगा उसको पहले हटा दीजिएगा, फिर जाके फिर से आप क्या करिएगा, उस टेबल को पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज पे आइएगा, क्लिक करिएगा, और इसको भी क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा, हम अभी उसी लोकेशन पे देखिए, एडवांस फिल्टर में दोनों ऑप्शन है। उसी लोकेशन पे देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, दूसरे लोकेशन पे देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी उसी पे करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। हो गया, और ओके कर देंगे। आपके सामने देख सकते हो हमारा जो रिकॉर्ड है वहीं पे फिल्टर हो क्या गया। तो आप कहोगे सर एडवांस, चूंकि क्वेश्चन कह रहा है क्या, अनदर लोकेशन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी दूसरे लोकेशन पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, डेटा टैब में, डेटा टैब के अंदर एडवांस सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में एडवांस फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज के केस में क्या करेंगे, आप यहाँ जो लिस्ट रेंज में जो सेल का एड्रेस दिख रहा है उसको बैक स्पेस से हटाइए, पूरे टेबल को जाके क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। हो गया। अब देखो हम इस बार दूसरे लोकेशन पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉपी टू अनदर लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस बार इस पे क्लिक करेंगे। दिखा, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाके क्या करेंगे, इसको इस ये जो रेडियो वाला बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में क्या करेंगे, पहले इसको हटाएंगे और इसकी क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी हो गया। फिर देखिए दे रहा है कॉपी टू, कॉपी टू वाले पे जाइएगा और यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, और यहाँ पे क्या करिएगा, उस सेल का एड्रेस दे दीजिएगा जहां पे हम डेटा को फिल्टर करके देखना चाहते हैं। किसी, अगर सेम सीट पे देखना चाहते हो तो कहीं मतलब दूसरे सेल में जाके जो खाली सेल होगा वहां पे जाके क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। आपका जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड होगा, आप देख सकते हो टेबल हमारा यहाँ था लेकिन इसका रिकॉर्ड फिल्टर होके आ गया कि नहीं आ गया। ये तो हो गया सेम वर्कशीट पे। अगर किसी दूसरी सीट पे भी देखना चाहते हो तो वो काम भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ इसी क्वेश्चन। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और सीट आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी।
ध्यान सुनिएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और सीट हमको इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो हमने एक सीट ले लिया जिसका नाम क्या है, सीट 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमको सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, क्राइटेरिया। सबसे पहले हमको क्या बनानी पड़ेगी, क्राइटेरिया। तो हम क्राइटेरिया में क्या करेंगे, फिल्टर में आके हाउस होल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी पे इसको कॉपी कर लेंगे और सीट 2 पे आके हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट। ये हमारी बन गई क्या, क्राइटेरिया। बन गई ना। अब क्या करेंगे, यहीं पे रह के इसी सीट पे रहना है जहां पे डेटा हमको फिल्टर करना है। ये ध्यान रहे, जब किसी दूसरी वर्कशीट के ऊपर डेटा को फिल्टर करना चाहते हो तो आपका लोकेशन कहाँ होगा, वहां पे होगा जहां पे हम फिल्टर को, डेटा को फिल्टर करके देखना चाहते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम डेटा टाइप के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पे आएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लिस्ट रेंज में क्या करेंगे, लिस्ट रेंज में जाएंगे हम कहाँ पे, फिल्टर वाले पे। अगर अब यहाँ से हम किसको चूज करेंगे, पूरे टेबल को। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए क्राइटेरिया यहाँ पे बना है कि नहीं बना है। तो आप इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। तीसरा क्या है, कॉपी टू, मतलब दूसरा लोकेशन। अब यहाँ पे क्या, हम डेटा को जहाँ पे फिल्टर कराना चाहते हैं उसका लोकेशन। उसके बाद ओके करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा जो सिलेक्टेड डेटा है वो दूसरी सीट पे जाके डिस्प्ले होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान हमको ये देना है कि हमारा जो लोकेशन होगा वो मैटर करता है। कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे जिस सीट के ऊपर, वहीं से जाके वहीं पे हम एडवांस फिल्टर को ऑन करेंगे। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है इसी टाइप पे जिसको हम सॉल्व करा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट द डिटेल्स ऑफ कोलकाता सिटी इन एडवांस फिल्टर सीट। मतलब यहाँ पे एक सीधे सीधे कह रहा है कि एक सीट दूसरी इंसर्ट करिए जिसका नाम क्या है, एडवांस फिल्टर। कोई दिक्कत नहीं, ये सीट को जाके रिनेम कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिटी है, सॉरी लोकेशन, लोकेशन और कोलकाता इन दोनों को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम पहले, ध्यान रहे एडवांस फिल्टर के केस में आपको पहले क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी, जैसे डेटाबेस फंक्शन में करते थे। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया बना के इसको क्या कर लिए, पेस्ट कर लिए। हो गया। अब आपको यही रह के एडवांस फिल्टर के केस में यही आपको ध्यान देना है, जहां आपने क्राइटेरिया बनानी है, आप बनाई है, वहीं से जाके आप क्या करोगे, एडवांस फिल्टर को ऑन करेंगे। एडवांस फिल्टर को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अब क्राइटेरिया कहाँ बनाएंगे, हम उस सीट पे बनाएंगे जहां पे डेटा को फिल्टर करके देखना चाहते हैं। जिस सीट पे देखना चाहते हैं उसी सीट पे जाके क्राइटेरिया बनाएंगे। अब यहीं से हम कहाँ जाएंगे, डेटा टाइप के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से मिलेगा एडवांस फिल्टर का ऑप्शन। सबसे पहला एक्शन में आके किसको चूज करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद लिस्ट रेंज में क्या करेंगे, हम यहाँ लिस्ट रेंज पे क्लिक करने के बाद बॉक्स में, ध्यान रहे, उसके बाद फिल्टर पे आएंगे। जैसे फिल्टर पे आओगे देखो इसका सीट का नाम आ गया। सीट का नाम क्या आ गया है, फिल्टर। भाई जिस सीट पे हमारा डेटा है उसका नाम क्या है, फिल्टर है। अब क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो ये पूरा हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज पे जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो सीट ऑटोमेटिक बदल जा रहा है। सीट ऑटोमेटिक बदल गया कि नहीं बदल गया। बैक स्पेस से इसको हटाएंगे, क्राइटेरिया रेंज में क्या है, ये। फिर कह रहा है कॉपी टू लोकेशन, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी जिस भी लोकेशन पे आप डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हो, देखिए सीट 2 है और यहाँ क्या है, C8 है ना, यही सेल तो सिलेक्ट है। ओके करेंगे तो आपके द्वारा जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड होगा ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और देखो लोकेशन सबका क्या है, कोलकाता है। कोलकाता का रिकॉर्ड फिल्टर करने के लिए बोला था ना। फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, extract the details of India and due is greater than 100 on advanced filter sheet। अब यहाँ दो शर्त है। एक तो शर्त ये है कि क्राइटेरिया क्या हो, इंडिया हो। तो इसको कॉपी करके हम कहाँ जाएंगे, सीट 2 पे जो हमारी नई सीट है ना, हम उसी पे क्लिक करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, दूसरी शर्त क्या है, ड्यू। तो ड्यू को ऐसे कॉपी करिएगा और यहाँ पे C2 पे आके
हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ शर्त क्या है, ग्रेटर देन 100, 100 टाइप कर देंगे। ये हमारी बन गई क्राइटेरिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम लोग डेटा टाइप के सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके एडवांस फिल्टर को ऑन करेंगे। ठीक। अब कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में कहाँ जाएंगे, फिल्टर पे जाएंगे और हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर आएंगे कहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये इस पे क्लिक करेंगे। फिर आके क्या करेंगे, कॉपी टू लोकेशन, लोकेशन पे आके क्या करेंगे, आप जहां से भी डेटा को फिल्टर करके देखना चाहते हो उसका लोकेशन, हम इस बार इस सेल का लोकेशन दिए, ओके करेंगे तो आपके सामने देखिए वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जिनका कंट्री में किसका, इंडिया का था और उनका ड्यू अमाउंट 100 से बढ़ा। फिल्टर में देखिए इंडिया में कहीं ऐसा, देखिए ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके जहां पर ड्यू अमाउंट कितना था, 78 था, तो ये रिकॉर्ड फिल्टर नहीं, ये रिकॉर्ड क्या हो गया, छिप गया, फिल्टर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड ऑफ टाटा एंड रिलायंस ऑन एडवांस फिल्टर, टाटा एंड रिलायंस। अच्छा देखिए इस बार जो शर्त आई है, दो शर्त है, लेकिन वो अलग अलग कॉलम से नहीं है बल्कि एक ही कॉलम से। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले जो शर्त आई थी वो अलग अलग कॉलम से आई थी, तो हम उसके लिए क्या कर रहे थे, इस तरीके से देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दो शर्त आई थी, तो एक शर्त को एक कॉलम में लिख दिया, दूसरी क्राइटेरिया को हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया। लेकिन इस बार क्राइटेरिया एक ही है और वो एक, सॉरी क्राइटेरिया एक है लेकिन वो एक ही कॉलम से आया है। तो अब इस प्रकार के कैसे मैनेज करूँ। हाँ, तो देखिए हमको करना क्या पड़ेगा, जब कभी क्राइटेरिया एक से अधिक क्राइटेरिया एक ही कॉलम से आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया आपको बनानी पड़ेगी, बिना क्राइटेरिया बनाए आपका काम चलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्राइटेरिया बना लेते हैं। क्राइटेरिया है क्या, क्राइटेरिया है कि स्टेट क्या हो, सॉरी कंपनी क्या हो, टाटा हो और रिलायंस हो। तो हम क्या करेंगे, टाटा और रिलायंस को कॉपी कर लेंगे। चलो दोनों कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके सीट 2 पे आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर इसमें से क्या करेंगे, एक बार और कंपनी को कॉपी करेंगे, एक बार और पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस बार क्या लिख लेंगे, रिलायंस। तो रिलायंस वाले को कॉपी करेंगे और उसके बाद हम C2 पे आके देखिए, जब एंड हो, यहाँ ध्यान दे, यहाँ एंड शब्द आया क्वेश्चन, तो जब एंड हो तो टाटा के ठीक सामने किसको पेस्ट कर देंगे, रिलायंस। अगर आर होता, या तो टाटा का फिल्टर हो जाए या तो रिलायंस का, तो इस रिलायंस को इसके सामने ना लिख के एक रो एक सेल नीचे लिखते। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का हम करा देंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या लिखा है, टाटा एंड रिलायंस, टाटा और रिलायंस का रिकॉर्ड फिल्टर होकर हमको डिस्प्ले हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर से C2 पे आएंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर को ऑन करेंगे। तो डेटा टाइप में आएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में एडवांस फिल्टर को चूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में जाके फिल्टर वाले पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज पे आएंगे, क्राइटेरिया रेंज में क्या है, कंपनी टाटा एंड रिलायंस, तो दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या है, कॉपी टू, कॉपी टू लोकेशन में जाके क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हम यहीं से जाके क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर को ऑन करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज में आएंगे, क्राइटेरिया रेंज में आके हम इसको चूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम आएंगे और इस बार हम क्या करेंगे, हम यहाँ का लोकेशन ले लेते हैं।